आज हम आपको पाकिस्तान से एक बहुत ही बड़ी और गंभीर खबर बताने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी ने पाकिस्तान सरकार की आतंकवाद नीति को पूरी तरह उजागर कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार और कुछ शक्तिशाली लोग नकली आतंकवादी हमलों का फायदा उठाते हैं। ये हमले खास तौर पर केपी प्रांत में होते हैं और सरकार शांति के प्रयासों को रोकती है। सोहेल आफरीदी ने साफ कहा कि जो भी उनके शांति प्रयासों में बाधा डालेंगे या धर्म का अपमान करेंगे वो आम जनता का दुश्मन है। सोहेल आफरीदी का ये बयान तब आया जब केपी प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। ये क्षेत्र अफगानिस्तान की सीमा के पास और हमेशा से संवेदनशील माना जाता रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार के कुछ शक्तिशाली लोग लंबे समय से क्षेत्र में शांति नहीं चाहते। हाल ही में केपी में आयोजित पीस जिरगा यानी कि नेताओं और बुजुर्गों की सभा, जिसमें विवाद सुलझाने और शांति स्थापित करने की कोशिश हो रही थी, में पीटीएम यानी कि पाश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सदस्य अपहरण कर लिए गए हैं। आफरीदी ने इसे सरकार की साजिश बताया जिससे शांति की कोशिशों को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 71 साल से पाकिस्तान में जो सोच रही है उसने कभी केपी में शांति नहीं चाही। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनके नेतृत्व में केपी ने कभी दबाव में आगे नहीं झुका और अब भी कोई उन्हें नहीं रोक पाएगा। जो भी शांति में बाधा डालेगा वो उनका और जनता का दुश्मन है। पिछले कुछ महीनों में केपी के तिरहा घाटी मतरेडारा गांव में पाकिस्तानी वायु सेना के हमलों में कम से कम 30 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। आफरीदी का कहना है कि सेना आतंकवाद के बहाने आम लोगों को निशाना बना रही है और इससे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। सोहेल आफरीदी, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के नेता हैं, पिछले महीने ही केपी के मुख्यमंत्री बने हैं और वो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सीमा के पास पिछले सालों में सुरक्षा बल और मिलिटेंट समूहों के बीच संघर्ष की वजह से आम लोग बहुत परेशान हुए। यानी कि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान सरकार केपी और पूर्व एफएटीए क्षेत्रों में आतंकवाद के बहाने सामान्य लोगों को निशाना बना रही है। उनका मकसद केवल शांति और सुरक्षा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए अशांति फैलाते हैं। केपी में पाश्तून जनजातियां रहती हैं और कुछ अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, क्रिश्चियन और कलाश लोग भी यहाँ रहते हैं। केपी प्रांत में हाल ही में पाकिस्तानी सुरक्षा बल और अफगान तालिबान के बीच झड़प भी हुई, खासकर कोहरम जिले में जो सीमा के पास है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना द्वारा अफगान सीमा का उल्लंघन और स्कूल और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाना भी चिंता का विषय है। सोहेल आफरीदी ने कहा कि स्थानीय लोग नकली आतंकवाद से परेशान हैं। उनका प्रशासन केपी की जनता की भलाई के लिए काम करेगा और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने सेना और सरकार के उन हिस्सों को भी चेताया जो शांति के प्रयासों में बाधा डालते हैं। ये पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान की सियासत और सेना पर सवाल उठाता है। ये साफ है कि केपी में स्थिरता और शांति के लिए स्थानीय नेतृत्व और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। ये मामला न सिर्फ केपी बल्कि पूरे क्षेत्र और अफगानिस्तान के साथ रिश्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो केपी के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी का बयान पाकिस्तान सरकार की आतंकवाद नीति पर बड़ा सवाल है। उनका आरोप है कि सरकार नकली आतंकवाद के जरिए अपने राजनीतिक फायदे पूरे कर रही है और आम जनता की भलाई की बजाय खुद के हितों को आगे रखती है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार और सेना इस चुनौती का कैसे सामना करेगी और केपी में शांति और स्थिरता कैसे आएगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।